हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो सेगमेंट में एक ऐसा टॉपिक चूज करा है जो कि क्रिमिनल लॉ सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है और टीचर्स को और स्टूडेंट्स को सबके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है, दैट इज सेक्शन 299 आईपीसी का कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन 300 मर्डर। ये सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये टॉपिक। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि भाई कल्पेबल होमिसाइड तब होता है जब इंसान की इंटेंशन ना हो दूसरे को मारना। पर अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्राइम या एक ऑफेंस तभी ऑफेंस हैपन्स जब उसकी इंटेंशन हो, उसकी आशा हो करने की। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में फ़र्क ये है कि भाई कल्पेबल होमिसाइड में दूसरे को मारते टाइम इंटेंशन नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, मर्डर क्या होता है, दोनों को बहुत ब्रीफ में समझेंगे और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जो कि मेनली उनकी पनिशमेंट्स में होता है। कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट होता है सेक्शन 304 में और मर्डर का पनिशमेंट होता है सेक्शन 302 में। इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में समझते हैं कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। तो आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान ऐसी कोई भी एक्टिविटी करता है, ऐसे किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देता है जिसका जो नेचर है वो ऐसा नेचर है कि दूसरे की डेथ कॉज हो सकती है और होगी ही होगी, या फिर कह सकते हैं, और उस इंसान की इंटेंशन कहीं से कहीं तक उसमें ये चीज़ नहीं होती कि मैं ये ना करूं, यानी कि उसकी इंटेंशन होती है उस काम को करने की, ऐसी एक्टिविटी को अंजाम देने की, ऐसा कोई भी काम करने की जिससे दूसरे इंसान की हत्या हो सकती है, तब वो कल्पेबल होमिसाइड में आता है। एक तो पहले बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड का एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ए जंगल में खड़ा था, उसके सामने बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, उसके पीछे से उसको आवाज़ आती है और वो समझता है कि वहाँ पर कोई जानवर है और वो वहाँ पर शूट कर देता है, गोली चलाता है उन झाड़ियों में। हालांकि उसके पीछे इंसान था और ए को ये नहीं पता था कि वहाँ पर इंसान है। वो गोली जाके इंसान को लगती है, इंसान की डेथ हो जाती है। काफी लोगों को लगता है ये कल्पेबल होमिसाइड है जब एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान की हत्या तब हुई जब उसकी आशा, उसकी इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की। ये बिल्कुल गलत है, ये कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। ये नेग्लिजेंट एक्ट में आ सकता है या फिर आप मिस्टेक के अंदर इसमें जनरल एक्सेप्शंस में डिफेंस के तौर पर आ सकता है, पर ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड का एक एग्जांपल समझते हैं। ए एक सड़क पर खड़ा होता है, उस सड़क पर एक गड्ढा कर देता है कम से कम 20 फुट गहरा, उस गड्ढे को भूसे से भर देता है। सामने से बी आ रहा होता है, ए को पता है कि अगर बी उस गड्ढे में गिरेगा तो वो इतना गहरा गड्ढा है कि बी की डेथ हो जाएगी पक्का। ए ये जानते हुए भी बी को धोखे से उस गड्ढे में गिरा देता है और तब जाकर बी की डेथ हो जाती है। ये कल्पेबल होमिसाइड है, यानी कि जब उसकी इंटेंशन थी कि वो ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे दूसरे की हत्या हो सकती है, तब भी उसने उस एक्ट को अंजाम दिया, तब कल्पेबल होमिसाइड धारा 299 लगती है। कल्पेबल होमिसाइड वर्ड कहाँ से है समझ लेते हैं। ये एक लैटिन वर्ड से आता है। कल्पा का मतलब होता है अपराध, होमी का मतलब होता है इंसान और साइड का मतलब होता है डेथ। आपने सुना होगा पेस्टिसाइड यानी कीटाणुओं को मारना, ठीक है। इसी टाइप से होमिसाइड या सुइसाइड खुद को मारना, ऐसे ही होमिसाइड का मतलब होता है इंसान को मारना। और कल्पेबल कहाँ से है, कल्पा एक लैटिन वर्ड है जिसे हम कल्प्रिट भी कहते हैं। तो आपराधिक मानवगण यानी अपराध करके दूसरे इंसान की हत्या करना, ये कल्पेबल होमिसाइड होता है। अब क्या होता है, धारा 300 जब मर्डर की लगती है उसमें क्या होता है, इंटेंशन तो कल्पेबल होमिसाइड में भी चाहिए और मर्डर में भी चाहिए। मर्डर भी हमें यही बताता है धारा 300 कि अगर कोई इंसान ऐसे किसी भी इंटेंशन से और मोटिव से कोई ऐसा कार्य करता है जिसका कॉन्सिक्वेंस उसे पता है कि सामने वाले इंसान की डेथ हो जाएगी और उसके मन में इंटेंशन और मोटिव दोनों होता है सामने वाले को मारना, तब वो हत्या होती है। इसका एग्जाम्पल, ए बी को देखता है और बी के सर पे बंदूक रख के गोली चलाता है। ए को पता होता है वो उसे मारना चाहता है बी को, ए को पता होता है कि सर पे गोली मारने से हत्या ही होगी। इस तरह का अगर इंसान कोई भी कार्य करता है जिसका एक्शन का उसे कॉन्सिक्वेंस भी पता है, उसके मन में चीज भी वही करना है, तब जाकर वो मर्डर होता है। तो सेक्शन 300 के कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें एक्सेप्शन फोर्थ और फाइव मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ।
एक आपको ब्रीफली समझाने के लिए कि थोड़ा आपको समझ आए फर्क क्या हुआ। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 300 का फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर जो एक्टिविटी की गई है जिससे इंसान की डेथ हो गई वो सडन क्वारल, सडन फाइट या ऐसे किसी भी सडन प्रोवोकेशन की वजह से हुई है। या फिर जो फिफ्थ एक्सेप्शन है धारा 300 का, वो बताता है कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर कोई इंसान जिसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा हो वो खुद कोई ऐसा काम करता है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, या फिर खुद रिस्क उठाता है अपनी डेथ करवाने का, तब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा। तो इससे आपको हल्का सा आइडिया होगा। अब हम एक बार समझ लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ब्रीफली समझते हैं इस चीज़ को। इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस क्या है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जो कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट है उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फांसी की सजा उसमें नहीं हो सकती, और ये पनिशेबल है सेक्शन 304 के अंडर। और जो मर्डर का पनिशमेंट है उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है डेथ, यानी फांसी की सजा हो सकती है, और वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 302। तो बेसिक जो इसमें डिफरेंस होता है वो कोर्ट में जो लड़ाई चलती है वो ये होती है कि आपको अगर 299 लग रहा है या 300 लग रहा है तो कौन से 304 या 302 के अंडर आपको पनिशमेंट मिलने वाला है और उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा। अब ये कैसे पता लगे कि जो भी ऐसा कार्य किया गया है जिससे हत्या हुई वो 299 में आ गया 300 में, इसके लिए सेक्शन 300 में 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। एक इंसान आता है, आप सपोज आप एक लॉयर हैं, आपके पास एक इंसान आता है या आप एक जज हैं, और वो आपको बताता है कि मैंने एक दूसरे आदमी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसे मैं 299 लगाऊं या 300 लगाऊं। तो आप उन 5 एक्सेप्शंस को कैसे पूछेंगे। पहला एक्सेप्शन सेक्शन 300 का ये है कि कोई भी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर जो मरा है, जिसकी डेथ हुई है, उसने मारने वाले को सडन प्रोवोकेशन दिया था, एकदम से उकसाया था। तो अगर आपको पता लगता है कि ऐसा है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 में आएगा और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 304 में मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप आगे चलेंगे दूसरा सवाल पूछने, दूसरा एक्सेप्शन पूछने। वो क्या है, क्या इस बंदे ने जिसने दूसरे को मार दिया इसने सेल्फ डिफेंस में मारा है, सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए मारा है। अगर आपको पता लगता है हाँ तो फिर वो 299 कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, और अगर आपको पता लगता है नहीं तो फिर आप फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले उस एक्सेप्शन पर आते हैं कि क्या जिसने बंदे ने दूसरे की हत्या करी है, दूसरे की डेथ कॉज करी है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है और उसने अपनी पब्लिक ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हुए मारा है। अगर हाँ तो फिर से वो 299 में आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर हम अगला एक्सेप्शन देखेंगे। अगला एक्सेप्शन क्या है कि वो जो भी मैंने रिसेंटली समझाया कि क्या ये दो लोग जिनके बीच ये सब हुआ ये अचानक से लड़ पड़े। अगर ऐसा हुआ कि वो दो लोग अचानक से लड़ पड़े और उनके बीच हाथापाई होने लगी, लेकिन जिस बंदे ने दूसरे को मारा उसने कार्य तो ऐसा किया कि दूसरे की हत्या हो गई, पर उसका मेंटल इंटेंशन, मेंटल एलिमेंट, उसका जो मोटिव था वो ये नहीं था कि दूसरा जाने से मर जाए। मानो उसने बहुत तेज उसके थप्पड़ मारा, लेकिन थप्पड़ मारने से उसके यहाँ सर की नस फट गई और उसकी डेथ हो गई, तब ऐसे सिचुएशन में वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, वो मर्डर नहीं होगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप लास्ट एक्सेप्शन पर आते हैं कि क्या मरने वाले की सहमति थी। अब मरने वाले की सहमति कैसे हो सकती है, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक केस हुआ था काफी पहले, एक लड़का और लड़की थे, वो दोनों शादी करना चाहते थे, दोनों के घर वाले एक दूसरे के शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे। उन दोनों ने डिसाइड करा कि कल हम इस पार्क में मिलेंगे, एक दूसरे को एक एक लड्डू खिलाएंगे जिस लड्डू में जहर होगा। लड़का लड़की मिले, लड़की ने लड़के को लड्डू खिला दिया, इतने में लड़का लड़की को लड्डू खिलाता जहर वाला, इतने में लोग आ गए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, लड़की तो बच गई पर लड़का मर गया, और लड़के की मरने में खुद की भी सहमति की है लड़की मुझे मार दे।
ऐसी सिचुएशन में भी अगर ये पड़ता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, ये मर्डर नहीं है। हालांकि फिफ्थ एक्सेप्शन का एक और एक्सेप्शन है कि जो मरने वाला जो सहमति दे रहा है उसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो इतना समझदार होना चाहिए कि वो सहमति दे सके अपने आप की जान खत्म करवाने के लिए। अब अगर इन 5 एक्सेप्शंस में से किसी एक में भी पड़ता है तो जिस पर ये चार्ज करा है, जो लगा है, जिसने दूसरे की हत्या करी है, वो 299 कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, जिसका पनिशमेंट उसे सेक्शन 304 में मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और अगर इन पांचों में किसी में भी ये नहीं आता है उसका कार्य जिस वजह से उसने करा, तो हमारा सेक्शन 300 कहता है कि ऐसा कोई भी कार्य जो इन 5 एक्सेप्शंस में नहीं पड़ा वो करा गया जिससे कि दूसरे की डेथ हो गई, तो वो मर्डर है। और मर्डर ज़्यादा ग्रेव माना गया है, क्योंकि ये जो मैंने आपको 5 एक्सेप्शंस बताए, सिचुएशंस बताए, इनमें आप भी समझ गए कि ग्रेव क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ सिचुएशन जैसे प्रोवोकेशन वाली थी या फिफ्थ एक्सेप्शन था, इसमें हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते जब एक इंसान खुद ही निकलता ही क्राइम करने है दूसरे को मारने के लिए। तो अगर 300 में आता है और किसी एक्सेप्शंस में उसका एक्ट नहीं पड़ा, उसकी ये वजह नहीं पड़ी कि उसने क्यों दूसरे को मारा, तो उस पर सेक्शन 300 मर्डर लगेगा, जिसकी सज़ा उसे सेक्शन 302 में मिलेगी और जिसमें मैक्सिमम सज़ा फांसी तक की सज़ा भी हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के आप काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टीचर्स और बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत होती है समझने में। आगे के लिए आप लोगों को याद हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कब कौन सा चार्ज लगता है। अगर आपको लगता है इस वीडियो को देख के आपको कुछ भी नॉलेज मिली तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को मेरे सपोर्ट कीजिए। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए हो तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर मेरे को DM कर